राजा परीक्षित। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र से परीक्षित को मारने का प्रयत्न किया था। ब्रह्मशिरास्त्र का संबंध भी भगवान ब्रह्मा से है तथा ब्रह्मा के ही महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली, अचूक और घातक कहा गया है। इस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योगबल से उत्तरा के मृत पुत्र को जीवित किया था। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परीक्षीण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आदेशानुसार महाराज परीक्षित पृथ्वी पर शासन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित को पता चला कि उनके राज्य की सीमा के भीतर कलियुग का प्रवेश हो रहा है। उन्होंने दिग्विजय करते समय देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र एक गाय तथा बैल को डंडे से पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी न हो। श्वेत कमल पुष्प जैसा बैल शूद्र से अत्यधिक भयभीत था, गाय भी अत्यंत दीन हो रही थी। उसके पांवों पर वो शूद्र प्रहार कर रहा था। राजा परीक्षित ने गंभीर वाणी से बोले, तुम हो कौन, जो बलवान प्रतीत होते हुए भी मेरे राज्य में दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहे हो। वेश से राजा परंतु कार्यों से क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो अतः अपराधी हो तथा वध के योग्य हो। महाराज परीक्षित ने धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय को सांत्वना दी तथा अधर्म के कारण रूप कलियुग को मारने के लिए तलवार निकाली। कलियुग ने भयभीत होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित ने कलियुग को शरणागत हुआ देख उसको मारा नहीं। कलियुग ने परीक्षित से प्रार्थना करी कि वे उसके रहने का स्थान निश्चित कर दें। महाराज परीक्षित ने कलियुग के रहने के 4 स्थान निश्चित कर दिए जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति, पशु वध होते हैं। कलियुग ने और भी स्थान मांगे तो राजा ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी जहां स्वर्ण उपलब्ध होता है। इस प्रकार कलियुग के रहने के 5 स्थान हो गए झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते हुए अत्यंत थक गए। जलाशय की खोज करते हुए वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि बैठे हुए हैं। वे संसार से ऊपर उठ गए थे तथा निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय रूप में स्थित थे। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि वे प्यास से व्याकुल थे। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा स्वागत न किए जाने पर राजा क्रुद्ध हो गए। वे भूख प्यास से व्याकुल थे अतः उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या एवं क्रोध हो आया। उनके जीवन में ऐसा अवसर पहली बार था। राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और क्रोधवश उसे मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने राजमहल लौट आए। उन शमीक मुनि के तेजस्वी पुत्र ने जब सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब उस क्रोध से लाल आंखों वाले ऋषिपुत्र ने कौशिक नदी के जल का आचमन करके शब्दरूपी वज्र छोड़ा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। शमीक मुनि ने अपने पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को दिया श्राप जानकर पछताने लगे कि उनके पुत्र ने भगवत स्वरूप राजा को श्राप दिया तथा तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दिया। महात्मा स्वभाव मुनि ने राजा द्वारा किए गए अपमान पर ध्यान ही नहीं दिया। घर लौटकर राजा को अपने निंदनीय कर्म के लिए पश्चाताप हुआ। इस प्रकार चिंता करते हुए उन्हें मालूम हुआ ऋषिकुमार के शाप से तक्षक द्वारा मेरी मृत्यु होगी। राजा ने इसे शुभ समाचार के तौर पर ग्रहण किया। वे सोचने लगे कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा हूं, अब मुझे शीघ्र वैराग्य प्राप्त होने का अवसर मिला। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मानकर उपवास करने गंगा तट पर बैठ गए। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पधारे। वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, परशुराम, भृगु, भारद्वाज, गौतम, नारद आदि कई श्रेष्ठ ऋषि आए। राजा ने सबका सत्कार किया तथा उनके चरणों पर सर रखकर वंदना की। राजा ने उनके समक्ष आमरण अनशन करने का संकल्प बताया। राजा ने ऋषियों से प्रश्न किया कि थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण तथा शरीर द्वारा करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी का वहां आगमन हुआ तथा महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया तथा उन्होंने दिव्य अभय पद प्राप्त किया। एक बार राजा परीक्षित आखे हेतु वन में गए।
वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्मध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। दारी नाग ऋषि कंठ में नृप ने कीन्हो पाप, होनहार होकर हो तो ऋगी दीन हो शाप। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है, किंतु उनके पुत्र ऋगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। ऋगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा तुझे आज से 7वें दिन तक शक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र ऋगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलियुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकतापूर्वक जप तप यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह वंशंकरतादि फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूं कि वे परम ज्ञानी है और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलियुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक शक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शार्दवान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भारद्वाज और कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया, ये आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वो सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथायोग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया।
उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र, जन्म मृत्यु से रहित परमज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है? उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए? समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महायोगी श्री शुकदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परमज्ञानी श्री शुकदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ सभी के कल्याण की चिंता रहती है, इसीलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण अवश्य ही होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधों में और रात नींद तथा स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वो मूर्ख पागल की भांति उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। फिर चित्त वहां से हटने को नहीं करता है। यदि मूल मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वो कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए यथोचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि पंचतत्व, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है, वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, तलातल उनकी पिंडली, सुतल उनके घुटने, वितल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेडू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि, स्वर्गलोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उनका मस्तक और सत्यलोक उनके सहस्त्र सिर हैं। दिशाएं उनके कान, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उन नेत्रों की ज्योति है। दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं, ब्रह्मलोक उनका भ्रू विलास है, जल उनका तालु और रस उनकी जिव्या है। वेद उनकी मस्तकरेखाएं और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह उनके दांत हैं और जगत को मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है।
लज्जा उनकी ऊपरी ओंठ तथा लोभ निचली ओंठ है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनकी मूत्रेंद्रिय, मित्रावरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है। पर्वत उनकी हड्डियां और नदियां उनकी नाड़ियां हैं। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश है। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है। वन्य पशु उनका कमर तथा हाथी, घोड़े, खच्चर आदि उनके नख हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनकी कलाएं हैं। बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है। अप्सरा, चारण, गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म हैं। दैत्य तथा राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण उनकी मुखारविंदु, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी जंघाएं तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इसी विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। जय श्री हरि। भूल चूक क्षमा करना प्रभु जी।